हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा प्यू टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे केस्टोन रिलेटर्स का जो आईपीओ 14 से 16 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। आज हम इस आईपीओ का फुल डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की डिटेल देखेंगे, उसके पश्चात हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे आईपीओ की डिटेल और जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका जो जीएमपी है वो आज की डेट में कितना है, और फिर इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल देखते हैं। यदि हम रुस्तम जी कंपनी या केस्टोन रिलेटर्स लिमिटेड की बात करें तो ये जो कंपनी है वो मेनली जो है वो रियल एस्टेट से संबंधित है। और ये जो कंपनी है रियल एस्टेट के, चाहे वो छोटा कार्य हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, डेवलपमेंट वर्क हो या अन्य कोई भी कार्य हो, उससे संबंधित ये सारे कार्य करती है। यदि कंपनी की 30 जून 2022 तक की बात करें तो कंपनी ने अभी तक जो है 32 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नए 12 प्रोजेक्ट है वो अभी हाल ही में वो कंटिन्यू है, और जो 21 प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय कंपनी इनको स्टार्ट करने वाली है। कंपनी के जो मुख्य प्रोजेक्ट है वो मेनली जो है वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही है। तो उसमें चाहे जो कंपनी है वो सभी तरह के प्रोजेक्ट जो है वो डील करते हैं, चाहे वो अफोर्डेबल, मिड, मास, यानी कि बहुत हाई बड़े प्रोजेक्ट हो, छोटे हो या मिड टर्म हो, इस सभी तरह के प्रोजेक्ट को जो है ये देखती है। यानी कि इस तरह से जो कंपनी है ये रियल एस्टेट से संबंधित ऑल कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको डील करती है। यदि अब जो हाल ही में कंपनी जो नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है वो ये है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने लगे। यानी इससे तात्पर्य ये है कि कंपनी जो है अब जॉइंट रूप से, जैसे आपके पास कोई ज़मीन है तो उसको भी उसके साथ ही आपके साथ पार्टनरशिप करके जो है यदि उसको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या कोई भी डेवलपमेंट करना है तो कंपनी जो है इस तरह के जॉइंट अब जो है बिजनेस मॉडल में आ गई है। कंपनी जो है चाहे कोई टाउनशिप बनानी हो, कोई सोसाइटी हो, तो इस तरह से जो है वो जॉइंट में होकर जो है साथ में वर्क करने का अब जो है कंपनी ने नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है। तो इस तरह से देखें तो जो कंपनी है वो काफ़ी जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, और अपने जो रियल एस्टेट से संबंधित जितनी भी कैटेगरी है उनमें जो है अपनी जो भागीदारी है उसको बढ़ा रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो है ये जो कंपनी क्या कार्य करती है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं एंड फंडामेंटल्स हैं उनको देख लेते हैं। यदि हम कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को देखें तो 31 मार्च 2019 की दिन बात करें तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स की बात करें तो 4153 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स थे। उसके पश्चात टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2142 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। उसके बाद हम बात करें प्रॉफिट की, टैक्स काटने के बाद, तो 137 करोड़ रुपये का कंपनी ने जो है वो प्रॉफिट प्राप्त किया। यदि हम 31 मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स जो है बढ़ के 4415 करोड़ रुपये हो गए। उसके बाद रेवेन्यू जो है वो 1268 करोड़ रुपए हो गया, जो कि 2142 से घटा, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है काफ़ी घटा। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है और भी ज़्यादा कम हो गया, ये 14.49 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि ये कोविड की उस टाइम जो है कोविड पीक पे था। नेक्स्ट बात करते हैं 31 मार्च 2021 की, तो 3654 करोड़ रुपए का इसका टोटल एसेट्स है, ये भी घट गया अब यहाँ पे, क्योंकि जो कोविड का इफेक्ट था वो अभी तक भी जारी था। उसके बाद हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो ये 1177 करोड़ रुपये हो गया, यानी ये भी घटा। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो 231 करोड़ रुपये बढ़ा। हो सकता है कि जो कंपनी ने पुराने प्रोजेक्ट में कार्य किया उसका उसके पास जो है फंड आ गया, तो इसलिए बढ़ गया यहाँ पे। बात करते हैं 31 मार्च 2022 की, तो यहाँ पे जो इसका टोटल एसेट्स था वो 3876 करोड़ रुपए जो है वो हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है टोटल एसेट्स बढ़ गया। रेवेन्यू की बात करें तो जो 2021 में रेवेन्यू 1177 करोड़ रुपये था वो यहाँ पे 1302 करोड़ रुपये हो गया, यानी कि यहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ गया। हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 135 करोड़ रुपये, हालांकि प्रॉफिट जो है वो 2021 की अपेक्षा 2022 में घट गया। 30 जून 2022 की बात करें तो जो असेट्स है 3910 करोड़ रुपए के। उसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें 176 करोड़ रुपए, प्रॉफिट जो है वो 4 करोड़ रुपए। और यदि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ है वो यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर जो डिबेट यानी कि कर्ज है वो 1468.83 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि हम डिबेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो है डिबेट में भी काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला। आपने देखा होगा 31 मार्च 2022 तक जो कंपनी के ऊपर जो डिबेट था वो 1557 करोड़ रुपये था, तो कंपनी ने कुछ जो है वो यहाँ पे डिबेट चुकाया। तो इस तरह से जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल है, इनमें काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी कंपनी में ऐसा होता है। यदि हम आईपीओ डिटेल की बात करें तो जो आईपीओ है वो 14 नवंबर में ओपन होगा और 16 नवंबर में बंद हो जाएगा। यदि इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है, और प्राइस की यदि हम बात करें तो प्राइस जो है इसका 514 से 541 रुपये पर शेयर रखा गया, यानी 541 रुपये का एक शेयर है। इसके लॉट साइज की बात करें तो यानी कि 27 शेयर का एक लॉट है। यदि इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी जो है वो 635 करोड़ रुपये का ये टोटल आईपीओ का साइज है।
और फ्रेश इशू की भी यदि हम बात करें तो कंपनी जो है 560 करोड़ रुपए जो फ्रेश इशू से प्राप्त करेगी, और ऑफर्स और सेल की यदि हम बात करें तो इससे 75 करोड़ रुपए जो है कंपनी प्राप्त करेगी। यदि इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग इश्यू टाइप है। यदि हम QIB की बात करें तो QIB को जो है वो 50% का जो शेयर है वो ऑफ़र किए गए हैं। NII या HNI की बात करें तो उनके लिए जो है वो 15% जो है शेयर ऑफ़र किए गए हैं। यदि हम रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स को जो है वो 35% जो है वो शेयर ऑफर किए गए हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो IPO ये काफ़ी जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कंपनी है वो फ्रेश इशू से जो है वो 560 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त करेगी। और कंपनी इस तरह से जो कंपनी का जो मेन मोटा है वो यही है कि कंपनी जो है अपने आप जो कंपनी ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहती है, और जो कंपनी का जो दायरा है उसको और भी ज़्यादा जो है वाइड रेंज में बढ़ाना चाहती है। इंपॉर्टेंट डेट वगैरह की बात करें तो इसकी ओपनिंग डेट 14 नवंबर 2022 है, क्लोजिंग डेट 16 नवंबर है। अलॉटमेंट की जो है वो 21 नवंबर में अलॉटमेंट होगा। रिफंड की यदि हम बात करें तो 22 नवंबर में जिन लोगों को जो है अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड जो है 22 नवंबर में वापस आ जाएगा। और यदि हम बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट तो 23 नवंबर में डीमैट अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा। और लिस्टिंग डेट की यदि हम बात करें तो 24 नवंबर में ये लिस्टिंग BSE और NSE के ऊपर हो जाएगा। यदि हम कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात करें, जो कंपनी IPO को लेके आ रही है, तो उसकी बात करें तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी एंड और सर्टेन ऑफ द सब्सिडीज। यानी कि कंपनी का कहना है कि जो कंपनी जो है वो फ्रेश इशू से जो पेमेंट प्राप्त करेगी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जो कंपनी के ऊपर लोन है या जो भी इसकी सब्सिडीज जो इनसे उन्होंने उधार लिया है उनका जो है वो रीपेमेंट करेगी। और फंडिंग एक्विजिशन ऑफ फर्दर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यानी जो आगे के जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो इनको कंपनी एक्वायर करना चाहती है, जिनमें हिस्सेदारी लेना चाहती है या जिनमें कार्य करेगी, तो उन पर जो है कंपनी आगे खर्च करेगी। यदि हम केस्टोन IPO प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस IPO से पहले 96.71% जो है इसकी होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और IPO के पश्चात जो है 87.92% की लगभग 88% जो है प्रमोटर्स के पास ही इसकी होल्डिंग रहेगी। तो इस तरह से देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो कंपनी को जो है वो बेचना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन्होंने जो है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ के लिए जो है ये IPO लेके ले आए हैं, और ये जो है कंपनी को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपनी की बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है यदि हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो काफ़ी इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनके पास रहेगी। यदि मैं कंपनी के पीयर कंपटीटर की बात करें तो इसमें जो है वो 4 मेन प्लेयर हैं जो लिस्टेड ऑलरेडी। इसमें है मैक्रोटैप डेवलपर्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, ओबरे रियल्टी लिमिटेड और सनटेक रियल्टी लिमिटेड। तो यदि हम केस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड की बात करें तो इसका जो P वैल्यू है वो अभी इसमें नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो P वैल्यू मैंने निकाला है वो 38.75 है। यानी कि ये जो कंपनी है ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 38.75 के रेशियो पर लिस्टिंग होने जा रही है। यदि हम मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के P वैल्यू की बात करें तो इसका जो P वैल्यू है 36.06 है। गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड के P की बात करें तो 99.31 है, और ओबरे रियल्टी लिमिटेड के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये 32.16 है, और सनटेक रियल्टी के लिमिटेड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 220.34 है। तो इस तरह से देखें तो जो ओबरे रियल्टी का और मैक्रोटेक डेवलपर्स का जो P रेशियो है वो इससे कम है। बाकी चाहे सनटेक रियल्टी हो और चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी हो, इनका जो P रेशियो है वो इससे ज़्यादा है। तो यदि हम इससे कंपेरिजन करें तो जो इसकी प्राइस वैल्यूएशन है वो जो है ना तो ओवर वैल्यू है और ना ही अंडर वैल्यू है। इस तरह से जो कंपनी IPO को लेके आई है वो जो है एक तरह से फेयर वैल्यू के प्राइस पे जो है ये लिस्टिंग हो रहा है। यदि आज की डेट में GMP की बात करें तो आज की डेट में इसका जो GMP का प्राइस है वो अभी शो नहीं है। तो जैसे ही इसका जो GMP का प्राइस है वो शो होगा, मैं जो आपको टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको जो है उसकी वीडियो मिल जाएगी। यदि हम आगे बात करें कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो इस IPO में जो है यदि हम कंपनी की लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लेकिन यदि हम इसके ऊपर डिबेट की बात करें वो थोड़ा ज़्यादा है, और इसके जो फाइनेंशियल डाटा है वो थोड़े से काफ़ी उतार चढ़ाव वाले हैं। हालांकि ऐसी कंपनी के जो फाइनेंशियल डाटा वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले होते हैं, क्योंकि कंपनी ने मान लिया इस साल इन्वेस्टमेंट किया, उसको जो है प्रॉफिट जो है
मान लो उसका प्रोजेक्ट ही 5 साल बाद कंप्लीट हुआ तो फिर उसको जो है प्रॉफिट जो है लास्ट में जो है वो शो करती है। तो इस तरह से इसके जो प्रॉफिट वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो हो सकता है, लेकिन जो कंपनी के ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो है काफ़ी ग्रोथ करने वाली है। प्लस जो प्रमोटर है वो अभी जो है अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, तो उस तरह से देखें तो प्रमोटर भी जो है इस कंपनी में जो है इंटरेस्ट रखते हैं और वे इस जो है कंपनी की ग्रोथ जो है वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि इस कंपनी की जो IPO है इस पर जो है लिस्टिंग गेन भले ही आपको कम प्राप्त हो, यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको जो है एक ठीक ठाक जो है आपको लाभ इसमें इसके शेयर में हो सकता है। हालांकि लिस्टिंग गेन पे भी इसको जो है थोड़ा सा कम लाभ की संभावना है। वैसे तो जो इसका वैल्यूएशन रखा है प्राइस वैल्यूएशन वो काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उतने प्रॉफिट के चांस नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप जो है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ये है कि जो कंपनी है वो जो है अपने को और भी ग्रोथ करना चाह रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी खुद की भी थोड़ी सी जो है वो जांच पड़ताल कर ले, उसके पश्चात ही किसी भी IPO में या किसी भी शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसी से में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।